ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। हम लोग शिक्षक अष्टक पढ़ रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिप्रदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृश्यम् इह जानीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना पतितं let me know when the signal is good. Okay. अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु मां मदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। एक बार अपनी अपनी माइक को चेक कर लेना सब लोग। ओके, please check your mics, okay, because I'm getting some disturbance. Please mute it. Thank you. All right. हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षकाष्टक 8 वर्सेस में जो हमें भक्ति के लिए चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोकों में सब कुछ हमें दे दिया।
हर क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, एक एक श्लोक को। एक एक श्लोक इतने सुंदर हैं कि हर क्लास अगर कोई मुझे बोले हर हफ्ते मैं यही डिस्कस करूं तो मैं उन्हीं को डिस्कस करती रह जाऊं। इतने अच्छे श्लोक है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, हर श्लोक पर हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज थोड़ी तेजी से जाऊंगी, ये तो चैप्टर्स फिनिश नहीं हो रहे चैतन्य चरितामृत की। वो भी अपने आप में चैतन्य चरितामृत जो हमने बुक ली है, संकल्प लिया है पढ़ने का, 11,000 श्लोक है उसके अंदर। और जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं 19,000। तो आप लोग देख रहे हैं स्कोप ऑफ वर्क हम लोगों का, जो प्रोजेक्ट हमने अपने सर पे लिया है, संकल्प की ये बुक पढ़नी है, उसको समाप्त करना है, तो इट इज रियली लॉन्ग। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ज्यादा तेजी से मैं पढ़ाना नहीं चाहती, ज्यादा हरी नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर उससे वो भाव निकल जाता है। तो इसलिए कोई कोई श्लोकों को लंबा खींच लेती हूँ, बट फिर भी कोशिश करूंगी आपसे। ठीक, नामनाकारी बहुधा, इस पे हमने कल चर्चा करी। ये जो शिक्षक अष्टक शुरू होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, तो इस पे मैंने बार बार हर क्लास में मैं बता रही हूँ कि आपके चित्त को जो धो दे। Somebody's mic is on. Can you please check your mics? I can hear some disturbance in. Just please off your mic, please. Mute your mics. Thanks. All right. Okay. So, चित्त रूपी दर्पण, उसकी जो सफाई करे, वो क्या चीज है? वो है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये जब हम साधना के मार्ग में चलते हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? वो हमारे चित्त की सफाई, सबसे महत्वपूर्ण। चित्त यानी आपके मन। अगर चित्त को समझ में नहीं आ रहा लोगों को, तो मन में कूड़ा करकट जो हम भर रहे हैं, हमें पता है कि कूड़ा करकट है, इसको हमको रखना नहीं चाहिए मन में, या हमको दुखी कर रही है, लेकिन हम जमा करते जाते हैं आदतन। तो उसकी सफाई जब कर लेते हैं, तब हम असली अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। तो उसकी सफाई करने के लिए, ये जो चित्त है, इसका जो मन है, इसकी सफाई करने के लिए ये संकीर्तन करते हैं। आप लोग सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, हनुमान चालीसा इज वन ऑफ द मोस्ट हर्ड चालीसास। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी हमने क्या हनुमान चालीसा के वर्सेस जो भी वो पढ़ रहे हैं पद में, 40 पद में, क्या कभी आपने रुक करके कभी उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया? हम लोग जब छोटे थे तो हमको कह दिया गया था कि हनुमान जी के सामने जाकर के 108 बार पढ़ना, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हम लोग एज किड्स, हम लोग जाते थे, हमारे एक हनुमान जी की मंदिर थी, हम लोग जाते थे हनुमान जी के मंदिर में सुबह सुबह को, और बैठ जाते थे 108 पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय पे छोटे में बड़ी इच्छाएं होती थी। तो इच्छा पूरी करने के लिए 108 बार श्लोक पढ़ के वो पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के आ जाते थे। लगता था काफी, अभी तो मुझे याद नहीं, 3-4 घंटे लगते थे, लेकिन बच्चे थे तो जोश में हो जाता था आसानी से। उसके बाद प्रसाद मिलता था, आनंद। Let me know if the signal is good. उसके बाद प्रसाद मिलता था। प्रसाद मिलता था तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन जब बड़े हुए, एज वी ग्रो, तब प्रश्न करने लगे कि कर क्या रहे ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा क्या होता है? हुआ ऐसा था कि एक बार कोई पंडित आया किसी के घर में, वो उन्होंने घर लिया था, और घर का जो गृह प्रवेश का पूजन होता है, तो पूजन हुआ, और वो उस पंडित ने हनुमान चालीसा पढ़ा, और पढ़ करके बोला, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधन महासुख होई। और उसने एक्सप्लेन किया कि जो कोई इसको 7 बार पढ़ता है, उसके सारे बंधन कट जाते हैं, और उसको बहुत सुख मिलते हैं। तो जब उसने ये बात बोली, अरे 7 बार पढ़े कोई, तो मुझे लगा नहीं, ये तो गलत बोल दिया उसने,
क्योंकि वो जो सत बोल रहे हैं वो सत नहीं, वो शत है, शत। क्योंकि बचपन से हमको बोला था ना 100 बार पढ़ना, 108 बार पढ़ना, तो ये तो मुझे पता था कि 100 बार, शत शत बार पढ़ना है इसको, कि इसको 100 बार पढ़ना है। अब वो पंडित है, वो बूढ़ा पंडित था, मतलब पंडित की एज भी करीब 80 होगी। वो पंडित बोल रहा है सुनने वालों को, जो घर में बैठे हैं सब लोगों को, पूजन कराने के बाद कह रहा है केवल जो 7 बार पढ़ता है उसके सारे बंधन कट जाते हैं, उसको महासुख हुई। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा द्वंद आया। फिर मैंने कहा इनसे मैं अब क्या पूछूं, ये 80 साल के हो गए, 80 साल से सबको यही समझा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई तो श्रद्धा पूर्वक 7 बार भी पढ़ेगा शायद। मैंने मान लिया उस तरीके को, लेकिन उसका अर्थ जो निकलता था वो यही था कि 100 बार, सत मतलब शत, वो यूपी के एक्सेंट में वो सत हो जाता है, श को स बोलते हैं। तो जो 100 बार पाठ करे कोई, ऐसा है। और उसको वो कह रहे हैं जो 7 बार पाठ करे कोई, तो कह रहे हैं 7 बार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके मुख से भगवान ने बुलवा दिया, कोई 7 बार भी शायद इसको प्यार से पढ़ ले, 7 दिन में रोज एक बार, एक हफ्ते में रोज एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ ले कोई भक्ति से, तो छूटे ही बंदी महासुख हुई। ऐसा इस न्याय से, इस लॉजिक से मैंने उसको मान लिया। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने सोचा उसको मैं पंडित को क्या बोलूं, क्या मैंने कभी बैठ करके इन पदों को ध्यान से समझने का कोशिश किया? क्या मैंने कभी प्रयास किया? जब वो बोलते हैं ना, जब वो अपने अंदर वो टिंग एक बस बत्ती बजती है, अरे तुम भी तो वैसी हो, तो ढूंढो। तो तब ध्यान से पढ़ने लगे, और एक एक श्लोक को जब ध्यान से चौपाई जब पढ़ने लगे एक एक श्लोकों का, इतना डीप उसके अंदर मीनिंग है। हनुमान चालीसा में ही कभी हनुमान चालीसा बोलने लगेंगे तो उसमें ही महीना निकल जाए, एक एक श्लोक। लेकिन उसका केवल बिगिनिंग का श्लोक पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, कि हमारे गुरु के चरण की, चरण कमल, सरोजनी कमल, गुरु के चरण कमल की रज, उसी को, उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको अपने माथे पर धरते हैं, उसको अपने शीर्ष पर लगाते हैं। गुरु किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण रज को हम नमस्कार करते हैं। क्या होता है इसको अपने माथे पर धारण करने से? हमारा जो मन है, मन का कमल, निज मन मुकुर सुधारी, हमारे मन को, हमारे मन के अंदर मन की सफाई हो जाती है, और मन के अंदर हमारे एक कमल खिल जाता है। सेम बात कि हमारे मन की सफाई हो जाना, और अभी जो ये मटमैला जो मन है उसकी सफाई। ओके, निज मन मुकुर सुधारे, हमारा कि जो मन गंदा है के बाद, जो हमारा मन गंदा है संसार के बातों से, गुरु की वाणी सुन करके, गुरु के चरण में अपने आप को समर्पित करके, जब हम कहते हैं ना मस्तक में उनके चरण रज को धारण करेंगे, कैसे धारण करेंगे? अरे अपने मस्तक ही उनके चरणों में रख देंगे। अपने मस्तक को चरणों में रख देना यानी अपने मन से गुरु की वाणी में समर्पित हो जाना। और इससे क्या होगा? हमारे मन की सफाई होगी, और क्या होगा? मन में भगवान के प्रति एक प्रेम का कमल का उदय होगा। और आगे कहते हैं कि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार, मैं ऐसे रघुवर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का मैं यशगान करता हूं, जो चारों प्रकार के पुरुषार्थ देने में समर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अपने गुरु और भगवान दोनों को नमस्कार करता हूं। क्यों? सेम सेम भावना है जो यहां पर लिखी है, चेतो दर्पण मार्जनम
भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चित्रूपी दर्पण की सफाई हो जाती है गुरु की वाणी को अपने हृदय में बसाने से। चैतन्य महाप्रभु गुरु रूप में आए हैं, भक्त रूप में आए हैं। भगवान को शायद अपने भक्तों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। इसलिए कई बार भगवान भक्त रूप में आते हैं। कपिल अवतार को देखो आप, भक्त रूप में है भगवान, सिद्ध रूप में है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार आप देखो, भक्त रूप में है। तो और इन भक्त रूपी अवतार का यदि हम दर्शन कर ले, इनकी वाणी को हम अपने जीवन में उतार लें, तो क्या होगा? चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। अंदर से, हृदय के अंदर से ऐसा कमल उदित होगा प्रेम का। सारी विद्याएं जो आप ले रहे हैं, सारा ज्ञान जो आप ले रहे हैं, सारे ज्ञान का सार कहाँ है? सारे ज्ञान का सार यही है, कीर्तन, परम संकीर्तन। ठीक है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हमारा मन दूषित क्यों होता है? हमारा आहार दूषित है इसलिए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर आहार। सही आहार लीजिए। आहार केवल खाने का नहीं होता, वो तो एक है ही, इंपॉर्टेंट चीज है ही वो। आहार आपके, मैंने कहा ना, कल 2 दिन लेक्चर से सुना रही हूँ, आहार आपके नेत्रों का, आहार आपके कानों का। इस कान से क्या सुन रहे हैं? इस आंख से क्या देख रहे हैं? इस मुंह से क्या अंदर ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर? ये सब कुछ आपके ऊपर असर करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं आहार की शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सत्संग हम कर रहे हैं ना रोज, ये हम कानों से आहार ले रहे हैं, कानों से। दिन भर तो आप संसार का आहार लेते हो, 1 घंटा आप ये प्यूरिफाइंग आहार लेते हो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जब आहार आपका शुद्ध होगा तो आपकी सत्व की शुद्धि होती है, आपके अंदर सात्विक विचार आने शुरू होंगे, आपका आचरण सात्विक होगा। और जब आचरण सात्विक होगा तो आपकी लाइफ पीसफुल होगी, आनंदमय होगी। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं है, तब तक आप रेस्टलेस रहोगे। और मैंने कहा आहार कहाँ कहाँ की? कानों की, नेत्रों की, मुंह की, मन की, सब आहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो स्मृति धुआ। एक बार आपका सत्व की शुद्ध हो गई, शुद्धि हो गई, तो आपकी स्मृति ध्रुव हो जाएगी। ठीक। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणन, आज इसको हम लोग छोटे में एंड करते हैं। ये और हनुमान चालीसा का जो श्लोक है वो सेम ही है। कल उसमें और भी बातें हम नहीं करी। भगवान के हजारों नाम है, हर नाम में भगवान ने अपनी एनर्जी डाल करके रखी है, सारी शक्ति डाल करके रखी है। हम किसी भी नाम को श्रद्धा पूर्वक चैंट करें, वो अपना फल हमको देगा ही देगा। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें श्रद्धा नहीं है उन नामों में, इसलिए कभी हम यहाँ से वहां से, वहां से वहां से जंप करते हैं। हम भगवान के नामों को जज करने लगते हैं, ये नाम पावरफुल है कि वो नाम पावरफुल। हमारी अपने आप को तो जज करते ही नहीं कभी, अपने अंदर तो देखते ही नहीं। भगवान के नामों को जरूर जज करते हैं, ये नाम पावरफुल है कि वो नाम पावरफुल है। राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं कि सीता जी बड़ी है कि लक्ष्मी जी बड़ी है कि राधा रानी बड़ी है कि दुर्गा मैया बड़ी है, ये अपने को देख नहीं रहे, भगवान को जरूर हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे? अरे भगवान के कितने नाम हैं, हर नाम में भगवान ने अपनी शक्ति डाल करके रखी है। आप फेथफुली चैंट तो करें, किसी भी नाम से आपको प्रेम हो जाए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। आगे कहते हैं इसके लिए लेकिन जो माइंडसेट होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेन, विनम्रता, कि घास से भी ज्यादा आप विनम्र हो। करोर अपि सहिष्णुना, बहुत सहनशील हो, जैसे वृक्ष सहनशील है। अमान ही ना मान देना, बिल्कुल मान मत कीजिए, दूसरे को मान दीजिए। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब कीर्तनिया सदा हरि, इसके बीच में जो वर्ड है ना सदा, वो इंपॉर्टेंट है। सदा हरि कीर्तन,
हम लोग क्या करते हैं, सदा संसार कीर्तन, वो नहीं करना, सदा हरि कीर्तन। ठीक, जब सदा हरि कीर्तन करते रहेंगे तो एक क्षण में जाकर के कई, जब जैसे आपका प्यूरिफिकेशन होता जाएगा तो ये आगे के भाव स्वतः प्रकट होने लगेंगे ना। ये जो पहले के तीन तीन को आपने अगर फॉलो किया सिंसियरली तो आगे का भाव अपने आप आएगा। क्या? न धनम, न जनम, न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये। कविता में नहीं, पंडिताई। ना हमको धन की अब इच्छा रही भगवान, हमारा धन तो आप है, परम धन राधा नाम आधार। ना हमें कोई फॉलोअर फैन फॉलोइंग लोग हमको चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, भीड़ चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं भगवान, हम केवल आपके भक्तों को फॉलो करें, ऐसी इच्छा हो जाती है। लोग हमारी जय जयकार करें, नहीं भगवान हमें नहीं चाहिए, हम आपकी जय जयकार करें और आपके भक्तों की जय जयकार करें। देखो ये लाइन ही उल्टी है पूरी, क्योंकि जैसे व्यक्ति को ये होगा हमारी जय जयकार हो, हमको मान दे, तो अहंकार उसका बिल्डअप होता जाएगा। हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े सात्विक हैं, हम इतनी माला जपते हैं, हम ये खाते नहीं, हम वो पीते नहीं, हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, ये अहंकार है। बड़े बड़े संतों के साथ सच में रियली में आप मिलोगे ना, वो तो दूसरों को ही मान देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उनका ये एटीट्यूड रहता है कि सामने वाला वैष्णव है। वैष्णव कौन है? अभी ये भी बार बार मैं इसको समझाती हूँ, प्लीज अपने दिमाग में भर लेना इस चीज को। ये वैष्णव, ये अवैष्णव ऐसे नहीं। किसी के बाहरी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चलो चलो उसने तिलक डाला, कंठी डाली, ठीक है, किसी के दिखाई देते हैं, किसी के नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अवैष्णव नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कभी कि वो अवैष्णव है। वहां वहां गलती होती है हमसे, और हमारे अहंकार को हम आगे बढ़ा देते हैं, ये हमसे गलती होती है। हमारी भलाई इसमें है कि हम सभी को वैष्णव मांग ले, क्योंकि वैष्णव का डेफिनेशन क्या है? जो चीज विष्णु से आई वो वैष्णव। ठीक, तो हर एक तो विष्णु से आए ना। मुझे ऐसा बताओ ना कि कौन विष्णु से नहीं आया। सभी कुछ विष्णु से आए हैं। उनका आचरण ठीक नहीं हो सकता, उनके भले उनके बाहरी कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, भले कंठी तिलक नहीं है, लेकिन हर एक को भगवान से प्रेम होता है। नास्तिक भी कितनी बार ओ माय गॉड कहता है। ये बोलो ना कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं जान रहे हैं भगवान। डाउन फिर से कहते हो। ओके, फिर से बोलती हूँ कि हर एक जीव भगवान का ही है, हर एक जीव अंश भगवान का ही है। तो रियल जो वैष्णव होते हैं, सच में अगर आपको अपना भला करना है, आपके अंदर ऐसी वैष्णवता, ऐसी भक्ति बढ़ानी है, तो हर व्यक्ति को भगवान का ही अंश समझो, तो आपके मन में भेदभाव नहीं होगा। भक्त का एक अर्थ होता है, भक्त को हम केवल एक ही अर्थ लेते हैं, डिवोटी डिवोटी डिवोटी। इंग्लिश में हमको डिवोटी पता है, हिंदी तो हिंदी और संस्कृत से हम थोड़े दूर हो चुके हैं। लेकिन भक्त का अर्थ होता है भाग। भक्त का अर्थ होता है भाग। किसका भाग? भगवान का भाग इस भक्त, भगवान का पार्ट। तो हम क्या भगवान के पार्ट एंड पार्सल नहीं है? जो भी दुनिया में दिख रहा है, हो सकता है बड़ा ही वो डाकू हो इस समय, बड़ा ही पियक्कड़ हो, बड़ा ही उसकी आदतें खराब हो, लेकिन सारे के सारे भगवान के अंश हैं, सारे के सारे भगवान के भाग हैं। जो वैष्णव, अगर आप इस रास्ते चलते हो, मैंने बार बार कहा, आप क्या हो रहा है आज? सिग्नल बहुत, फिर से बोलते हैं, यदि आप इस रास्ते चल रहे हैं, आपको अपनी वैष्णवता को निखारना है, भेदभाव वाली दृष्टि को आपको खत्म करना है। सब में, किसी में भी हमको गलती देखनी नहीं है, ऐसा हमको डेवलप करना है अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना है। ये भक्त, ये अभक्त, ये वैष्णव, ये अवैष्णव, ये कार्मी, ये शुद्ध, ये नहीं। हर कोई भगवान का भाग है। हो सकता है आज ये डाकू जैसे हो सकता है आज इसमें बहुत झूठ बोलने की आदत हो सकता है इसमें आज बड़ा ही नशेड़ी हो सकता है इसको बड़ा
जो जो आदतें आप जिसको आप कहते हो अशुचि, जिसको कहते हैं कि ये आदतें नहीं होनी चाहिए, हो सकता है आज इनके अंदर है, फिर भी आपको पता नहीं है कल सुधर सकते हैं और बिल्कुल चेंज हो सकते हैं वाल्मीकि की जैसे, अंगुलीमाल की जैसे। बुद्ध की कथा आती है ना अंगुलीमाल की, सुना होगा आप लोगों ने, कई बार मैं रिपीट करती हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज है ये। अंगुलीमाल ने प्रण लेकर रखा था कि 100 लोगों को वो मारेगा। मतलब वो डाकू था, वो तामसिक गुणों में उसके अंदर ज्यादा तामसिक गुण बढ़े हुए थे। तो जंगल में रहता था, जो भी कोई वहां से जाता था उनसे उसका धन लूटता था, मार देता था। मार करके फिर उनकी एक उंगली लेता था, अपने गले में लगा लेता था। एक उंगली की माला, 2 उंगली की माला, 3 उंगली की माला, 4 उंगली की माला, करते 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 99 हो गए उसके। अब तो आदमी जब मारने लगता है, एक आदमी एक कत्ल किया तो 99 कत्ल किया, उसके लिए क्या, वो तो राक्षस हो जाता है। तो एक बार गौतम बुद्ध वहां से जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध के शिष्यों ने वार्न किया, गुरुदेव वहां से नहीं। बोले क्या हुआ, फिर से डाउन। अंगुलीमाल की कथा कह रही हूं। तो अंगुलीमाल ने एक को मारा, फिर 2 को मारा, फिर 3 को मारा। अब एक बार मारने की आदत पड़ जाती है तो उसको क्या डर, जो कोई उसके रास्ते से गुजरता लूट लेता, मार देता। उसने ऐसे मारते मारते हर एक की उंगली काटता, उंगली की माला, उंगलियों की हड्डियों की माला। तो उसने ऐसे 99 उंगलियों की हड्डियों की माला उसने अपने गले में लगा ली थी। अब तो उसको प्राइड आ गया था, राक्षस तो बन ही गया था वो। अब 100वीं माला चाहिए थी उसको। तो एक बार गौतम बुद्ध वहां से जा रहे थे, तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव यहां से मत जाइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं जाना है? बोले यहाँ पर अंगुलीमाल नाम का एक भयानक आदमी रहता है, उसमें उसमें कोई दया माया मोह करुणा कुछ है ही नहीं। कितने लोगों को मार चुका है, ऐसा प्रसिद्ध है कि 99 लोगों को मार चुका है, 100वां ढूंढ रहा है वो। आप जाएंगे तो आपको भी और हम भी, गुरुदेव नहीं जाते। देखो, संसार के लोग ऐसे देखते हैं ना, जज करते हैं, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध है, विष्णु अवतार है, टीच करने आए हैं करुणा का लेसन, प्रेम करना। तो ये विष्णु अवतार श्री बुद्ध भगवान ये गए, बोले नहीं तुम लोग रुको, आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तुम्हें चलना है तो चलो। तो कुछ जो शिष्य भगवान को मानते थे वो तो पीछे पीछे चले गए। तो अंगुली माला आया अपना, गले में माला लेकर के, हाथ में मारने के लिए चाकू लेकर के। तो बोला कौन हो तुम लोग, जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। बुद्ध देखे, मुस्कुराए, बुद्ध कुछ बोले नहीं। बुद्ध का तो फॉर्म ही प्रेम का था, ऑब्वियसली भगवान है भाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु वैसे ही वो। तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। और बुद्ध का ऐसा प्रेम, ऐसा ऑरा, ऐसा वाइब था कि अंगुलीमाल को समझ ही नहीं आ रहा है। और बुद्ध वैसे खड़े हैं निडर होकर के, क्योंकि दूसरे कोई जब होते आते उसके पास और ये डराता तो दूसरे लोग तो कांपने लग जाते। अब बुद्ध तो कांप ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं प्यार से, इतना प्यार नेत्रों से बह रहा है कि इस आदमी ने कभी प्रेम देखा ही नहीं था, रोने लग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये कांप रहा है। आज उल्टी बात हो रही है, आज ये कांप रहा है किसी को देख करके। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे रोना क्यों आ रहा है, ये मेरे रोंगटे खड़े क्यों हो रहे हैं। कोई बुद्ध जैसा विष्णु अवतार वहां खड़ा है तो रोंगटे तो खड़े होने ही, नेत्रों से आंसू तो आने ही। चला गया वहां से अंगुलीमाल, फिर समझ नहीं आया क्या करूं, चला गया वहां से। बुद्ध थोड़ा आगे गए, फिर वहां उन्होंने कैंप लगाया, वहां उनके शिष्य लोग बैठे। शिष्य लोग तो डरे हुए थे, बुद्ध को तो कोई डर नहीं, वीतराग भय से वो दूर थे। जो गीता में जो भगवान ने बताया है कि भगवान के रास्ते जो चलते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, केवल बुद्ध के मार्ग को भगवान का रास्ता नहीं कहते, लेकिन स्पिरिचुअल जो होते हैं, स्पिरिचुअल आदमी का पहला लक्षण होता है, उसे उसे डर होता ही नहीं है, उसके अंदर भय किसी बात का नहीं होता, उसको किसी चीज का भय नहीं, वो देह से परे हो जाता
अध्यात्म फिर से कहती हूँ, वो देह से परे हो जाता है। हाँ, वो देह से परे हो जाते हैं। बुद्ध जैसे लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, वीत राग भय क्रोध, जो गीता में जो स्थिति बताई है मन की, ऐसा हो जाता है। स्पिरिचुअल आदमी, जो कोई आप लोग यदि स्पिरिचुअल अपने आप को कहते हैं, आपके अंदर ये लक्षण होना चाहिए, आपको डर किसी बात का नहीं लगे, लगता ही नहीं उसे। तो इनकी स्थिति ऐसी है। वहां कैंप लगाया, अब वहां बुद्ध विहार बन गया, अब वहां सत्संग हो रहा है, ये उंगली मार हर रोज आता वहां पर, आज मार दूंगा, आज मार दूंगा। लेकिन जब वहां आता और वहां का जो माहौल बन गया था इनकी प्रेजेंस से, वो कुछ नहीं कर पाया। 2 दिन, तीसरे दिन तो उससे रहा नहीं गया, उसकी नींद जैसे आराम हो गई, आ गया बुद्ध के चरण में रोने लगा। इतनी जो नेगेटिविटी जो उसने अपने अंदर, हेट्रेड, कोई आदमी किसी को मारता है, कत्ल करता है, तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर की दशा क्या है। उसको प्रेम नहीं मिला। जब प्रेम नहीं मिलता ना, तब व्यक्ति की ऐसी दशा धीरे धीरे हो जाती है। एक्सट्रीम केस, करुणा नहीं मिली उसको कभी, और उसके एक एक्शन पे लोगों ने उसको और दुत्कारा है। तो कई बार वो क्रोध जब बढ़ता है, तो वो व्यक्ति बोलता है मुझे और ऐसे ही रहना है, रिबिलियस। जब प्रेम, करुणा से कोई दूर है, उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो ऐसे नेगेटिव 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 तामसिक गुण उसके अंदर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। वो तमस ने उसको राक्षस बना दिया। बुद्ध तो ऐसे नहीं देखते ना। बुद्ध तो कहते हैं सब कोई बुद्ध बन सकता है। और बुद्ध ने वो गया, रोने लगा, बोला हे भगवान, मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है आपको देख करके? लोग मुझे देख करके रोते थे, घबराते थे, मैं क्यों कांप रहा हूं आपको देख करके? और बुद्ध ने कुछ नहीं किया, केवल प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, बोला बैठ जाओ। प्यार से सत्संग सुनने दिया। असेंबली में सब वहां पर बैठे, बुद्ध विहार में सब देख रहे हैं, ये बुद्ध को हुआ क्या, ये इसको बैठा रहे यहाँ पर। लोग ऐसे जज करते हैं ना, बुद्ध थोड़ी जज करते। बैठे सत्संग सुनने लगे, और बुद्ध बोले रोज आकर के तो सत्संग सुनना। रोज आकर के सत्संग सुनने लगा, और धीरे धीरे ये व्यक्ति, जो जब वो बुद्ध को मिला था तो जंगली जैसा दिखता था, असुचि, गंदा था, लेकिन अब बुद्ध विहार में रहते रहते ये साफ सुथरा होने लगा, सर मुंडा लिया। बुद्ध ने इसको जो बुद्धिस्ट जो रोब है वो दे दिया, और ये व्यक्ति बुद्ध के बताए मार्ग पर चल करके ध्यान करने लगा। करते 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 इसकी स्थिति इतनी पवित्र हो गई, मन इसका इतना शांत हो गया। एक दिन गांव में, ये जब टोली कहीं वहां से कैंप चलती थी, बुद्ध हर जगह सत्संग करते हुए जाते थे, तो ये टोली जब चलने लगी तो किसी गांव में रुकी। तो उस गांव में किसी के घर में एक जस्ट न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ था, जस्ट। तो वहां से लोग आए और बोले हे भगवान बुद्ध, आप यहाँ आए हैं हमारे गांव में, हमारे घर में ये नवजात शिशु अभी पैदा हुआ, कृपा करके इसको आप आशीर्वाद देने आएंगे क्या हमारे घर? तो बुद्ध ने बोला मैं नहीं आऊंगा, हाँ मैं किसी को भेजूंगा, वो मेरी तरफ से उनको आशीर्वाद दे देगा। तो वो बोले ठीक है। तो बुद्ध ने किसको बुलाया? बुद्ध ने अंगुलीमाल को बुलाया, और बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल, तुम जाकर के उस नवजात शिशु को आशीर्वाद दे करके आओगे, स्वस्ति वाचन करके आओगे। ये अंगुलीमाल घबरा गया, बोला भगवान आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी तो औकात नहीं है, आप जानते हैं मैंने कितने पाप किए हैं, कितने पाप, मैंने तो मारा है लोगों को। आप कह रहे हैं मैं जाके आशीर्वाद दूं, मैं नहीं हूं उस लायक। बुद्ध कहते हैं अरे वो जो तूने किए थे वो तेरे पिछले जन्म थे। जब से तू मेरी वाणी पर, गुरु वाणी तू सुनने लगा, जब से तू सत्संग करने लगा, और तू अपने आप को पवित्र बनाने लगा, तू अब पवित्र हो गया है। जो तूने किए वो पिछले थे, वो खत्म। अब पवित्र मन से मेरी आज्ञा मान करके, जैसे तूने अब तक माना, मेरी आज्ञा मान करके अब तू जा और जा करके आशीर्वाद दे। ये है बुद्ध।
ये है गुरु। श्री गुरु चरण सरोज रजब निज मन मुकुर सुधार। ये है गुरु। गुरु गुरु शिष्य के पीछे नहीं भागता। गुरु शिष्य नहीं ढूंढते। गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाते हैं। गुरु गुरु बनाते हैं, गुरु शिष्य नहीं बनाते। जिन गुरुओं को शिष्य की शौक है, शाखाओं की शौक है, हमारे इतने ब्रांचेस, इतने ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इतने फॉलोअर्स, सुत, पैसे की, धन की शौक है, वो गुरु परम तत्व दे नहीं सकते। एक दोहा है, शीश शाखा सुत वित्त को तर से। शीश, शीश यानी शिष्य। शीश शाखा सुत वित्त को तर से। जो गुरु शिष्य के लिए, शाखाओं के लिए, धन के लिए, फॉलोअर्स के लिए जो तरसता है, परम तत्व वो कैसे पर से, परम तत्व वो कैसे पर से। वो कैसे परम तत्व को परसेगा, कैसे वो देगा? गुरु तो होते हैं बुद्ध जैसे, गुरु होते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसे। अभी हम पढ़ेंगे कथाएं, आगे जाके जगाई मधाई की कथा आएगी। कैसे जगाई मधाई को बदल दिया। जगाई मधाई क्या, जिसको जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे, उनका ऑरा, उनका वाइब ऐसा था। सब झारखंड के जंगल में गए तो वहां के हिंसक जानवर, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और हिंसक जानवर भी खड़े होकर के उनके साथ कीर्तन में मग्न है। शेर आया है और हिरन आया है, वो मग्न है और इनके साथ कीर्तन करते। शेर और हिरन एक दूसरे के सामने खड़े रह सकते हैं क्या कभी? ऐसे महाप्रभु, ये होते हैं गुरु। जो गुरु होते हैं वो दूसरों को गुरु बनाते हैं, शिष्य नहीं ढूंढते। इनके 6 शिष्य थे, षड गोस्वामी जिनका हम नाम लेते हैं। 6 को उन्होंने वृंदावन भेजा, 6 के 6 गुरु हैं। और उनके कितने फॉलोअर्स, अपनी जगह से जाकर के भक्ति मार्ग का प्रचार किया। गुरु शिष्य नहीं ढूंढते, गुरु तो गुरु बनाते हैं। ठीक। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति रहितु की त्वयि। हे भगवान, हमें ना धन चाहिए, हमें ना फॉलोवर चाहिए, हमें ना सुंदरी चाहिए। अभी जो मैंने आपसे कहा, गुरु 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 कहिए या चैतन्य महाप्रभु की भावना कहिए, या इस रास्ते आपको चलना है ना, भक्ति के रास्ते, तो नम्र होना, नम्र होना। कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। हे भगवान, हमारी एक ही इच्छा है, हर जन्म में, हर जन्म में, हमें जन्म लेने से भी आप कोई चिंता नहीं है, कितनी भी जन्म आप दे दो। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। हे ईश्वर, हर जन्म में हम आपके चरणों की भक्ति करते रहे। आगे के श्लोक में कहते हैं, हे ईश्वर, ए नंद तनुज किंकरम। हे नंद के तनुज, हे नंद के पुत्र, हम गिर गए इस संसार में, लेकिन हम अपनी मन से, अपनी आत्मा से, हम चित्त से आपके सामने खड़े हैं। आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने चरणों की धूल के जैसा हमको समझ लीजिए। कुछ नहीं मांग रहे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, अब आपके चरण धूली के समझ के जैसा हमको समझ लीजिए। हे भगवान, वो दिन कब आएगा? नयनम गलद अश्रुधारया, नैनों से हमारे अविरल अश्रुधारा गिरेगी। वदनम गद गद रुद्धया गिरा, हम गदगद कंठ से आपके नामों का उच्चारण करेंगे और रोएंगे। पुलकर्निचितम वपु कदा, कब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे भगवान आपके कथा कीर्तन को सुनते हुए। तव नाम ग्रहणे भविष्यति, हे भगवान वो स्थिति कब होगी?
हम संसार में किसके लिए रोते हैं? अगर रोना ही है, आंसू भगवान ने ये संसारी चीजों के लिए नहीं दिए, आंसू भगवान ने दिए हैं भगवान के लिए। आंसू जब गिरते हैं तो भगवान के नाम में, भगवान के प्रेम में जब अश्रुधारा गिरती है तो आंसू पहले आपके चित्त के अंदर जो कचरा है ना उसको लेकर के बाहर आती है। कई लोगों को कई बार होता है ये फीलिंग आती है कि भगवान के दर्शन करते आंसू आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आता आंसू क्यों आ रहे हैं। अच्छी बात है आंसू आ रहे हैं तो, बहुत अच्छी बात है आंसू आ रहे हैं तो। आंसू पहले तो आपके अंदर के कचड़े को निकाल देती है। जब कभी आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत कभी गुस्सा आता है तो आंसू निकल जाते हैं, तो अच्छा है होने दो। उसके बाद मन शांत हो जाता है। उसके बाद जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, अपने जप में लगे रहते हैं, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, तो पहले तो आप रोते हैं तो आप थक जाएंगे या जो भी है, लेकिन शांत हो जाता है मन। जब शांत हो जाता है मन और आप भगवान के चित्र को देखते हैं या भगवान के लीला का चिंतन करते हैं, भगवान के नामों को सुन रहे हैं, खोए उसके अंदर, तब फिर अश्रुधार निकलेगी। और तब जब अश्रुधार निकलती है वो प्रेम से फूट करके निकलती है, प्रेम से प्रस्फुटित होकर के निकलती है। ऐसा लगता है हृदय फट जाएगा। और कभी कभी विरह वेदना कि भगवान तुम कहां हो, इतने करीब, सबसे करीब तो तुम मेरे हो, मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में रहने वाले तुम हो। मैं दुनिया देख पाती और तुमको नहीं देख पाती। हे भगवान ये क्या है? भगवान कितने जन्मों से भटक रहे हैं। भगवान कब आएगा वो दिन कि हम आपको देख पाएंगे? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आगे कहते हैं युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जब मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि संसार से आपका मन हट गया, अब युगायितम निमिषेण, अरे एक एक क्षण आपको युगों के जैसे प्रतीत होने लगा। क्यों? गोविंद विरहेण में, भगवान आपके विरह में एक एक क्षण का इंतजार युगो युगो के समान प्रतीत हो रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितम। हे भगवान आंसू रुकाए रुक नहीं रहे, चक्षुषा प्रवर्षायितम गिर रहे हैं, झड़झड़ 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 गिर रहे हैं, मूसलाधार वर्षा के समान आंसू गिर रहे हैं। शून्यायितम जगत सर्वम, हे भगवान सारा जगत शून्यायितम, सारा जगत शून्य के जैसे लग रहा है आपके विरह में। आप नहीं है तो कुछ नहीं प्रभु। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जब मन की स्थिति ऐसी होती है, मूसलाधार वर्षा नेत्रों से बहने लगे, जब संसार से मन हट जाए और किसी चीज में, वस्तु में आपको आनंद नहीं आए, केवल एक ही चीज, बस भगवान कब आप मिलोगे। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि भगवान कब आप मिलोगे, भगवान कब आप मिलोगे। धीरे धीरे प्रेम का पारावार ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, एक क्षण ऐसा प्रेम का आता है कि लगता है भगवान आप मिलो या ना मिलो, हम तो बस आपके हैं, हमने अपने आप को आपके चरणों में डाल दिया है। आप आके हमें मिलो, गले लगाओ, या आप ना मिलो। अदर्शन मर्म हतम करो तू आ, हमारा आप दर्शन मत दो भगवान, कोई फर्क अब नहीं पड़ता प्रभु। हम केवल इतना कहना चाहते, हम आपके हैं और हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अंत में ये जो भाव, भक्त का, भक्ति की जो चरम सीमा वो ये भाव है। ये बहुत ऊंची 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 बात कह रहे हैं। संसारी चीजों से मन उठते 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 जब मन पवित्र होता है तब नयनम गलद अश्रुधार है, वो भावना होती है और धीरे धीरे प्रेम और बढ़ता है। फिर ऐसा लगता है भगवान तुम्हारे विरह में एक एक क्षण पता नहीं युगो युगो जैसा लग रहा है। और कहते हैं भगवान अब मेरी आंसू रुके नहीं रुक रहे हैं आपको, लेकिन
शायद आपके तो मेरे जैसे कितने भक्त होंगे। हमारे तो आंसू, कबीरदास का एक दोहा था, मैंने पढ़ा था, कई बार ऐसा होता था कि रो रहे हैं लेकिन ऐसे खालीपन लगता था, तो भगवान, तो कबीरदास का एक दोहा था कि कबीरदास कहते हैं कि, दोहा याद नहीं मुझे, उसका भाव याद है कि कभी कभी जो सावन भादो जब हमारे यहाँ बारिश होती तो बारिश खूब गिरती है, लेकिन उसके बाद सब सूख जाता है। तो भगवान के लिए जो आंसू हो ना, आपको एक क्षण पे तो बहुत आ रहा है आंसू, लेकिन आप कुछ महीनों बाद भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए आंसू वो गंगा की जैसी होनी चाहिए। गंगा रुकती नहीं है ना जब तक गंगा सागर में जाकर के नहीं मिलती। आपके आंसू ऐसे ही होने चाहिए। आपकी भावना गंगा की जैसी होनी चाहिए। जब तक जाकर के हम भगवान से नहीं मिले, हमको चैन नहीं। ये प्रेम की भावना होती है। भावना में ही भगवान मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। आप जब वो मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, आप खोए रहोगे। वो अलग स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु उस भाव को, उस चरम सीमा के जो अनुभव को जो बता रहे हैं आखिरी श्लोक में, प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अब अपने प्रेमी से, जिसको आप प्रेम कर रहे हैं, अपने प्रेमास्पद से मांगने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऐसी भावना आती है कि भगवान हमारे जैसे तो न जाने कितने आपको याद कर रहे हैं, हम तो याद ही नहीं करते, शायद हमसे ज्यादा प्रेम करने वाले आपको हैं, आपके रसिक भक्त, आप शायद उनके साथ बिजी होंगे। प्रभु कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, जब आपको समय मिले प्रभु तब। हम तो केवल अपना प्रेम आपके चरणों में रखना चाहते हैं। ये होती है प्रेम। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम कंडीशन नहीं रखता, प्रेम अनकंडीशनल होता है। तो पहले मानते हैं हम, धीरे धीरे ऐसी प्यूरिफिकेशन का स्टेप है ये। और आखिरी स्टेप का जब प्यूरिफिकेशन होता है तो भक्त क्या कहता है, आशली शिवा पादरताम पिनाष्टुमाम, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, let me know when the signal is good. हे भगवान, आप मेरे प्राणनाथ हैं। आप चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन करें, आश्लिष्य व पादरताम अदर्शनम मर्महर हतम करो तू। आप चाहें तो मेरे साथ प्रगाढ़ आलिंगन करें, अपने चरणों में रखें, यदि आपकी इच्छा हो तो। और यदि आपकी इच्छा ऐसे ही है कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे और मुझे मेरा मर्म हत करेंगे, कोई बात नहीं भगवान, आपकी इच्छा सर आंखों पर, आप मुझे दर्शन दें या दर्शन नहीं दे करके, हम जो ये विरह वेदना सह रहे हैं, हम सहने को तैयार हैं, कल्पों तक सहेंगे भगवान, युगों युगों तक सहेंगे। आप दर्शन दें, आपकी मर्जी। आप दर्शन नहीं दे, आपकी मर्जी। क्यों? आप तो लंपट हैं ही। ये भक्त की प्रेम की बड़ी ऊंची लेवल है। लंपट है आप, एक जगह कहां टिकते हैं? आपके तो इतने भक्त है, इतने चाहने वाले, हम तो लाइन में कहीं पीछे खड़े। आप लंपट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं भगवान। आप स्वतंत्र हैं, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात हम आपसे कहते हैं प्रभु, मत प्राणनाथस्तु, मेरे प्राणनाथ तो केवल आप हैं। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः, मेरे प्राणनाथ तो केवल आप हैं, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ये भक्ति की परम सीमा है। कहां से शुरू होती है? पहले मांगने से,
पहले हम भक्ति में जाते हैं, मांगते हैं भगवान ये दे दो, वो दे दो, हम एक तरफ भक्ति दे दो, एक तरफ आपको भी हम चाहते हैं, एक तरफ भक्ति दे दो, एक तरफ भोग दे दो, हम पहले ऐसे मांगते हैं। वहां से प्यूरिफिकेशन होते होते भगवान की बड़ी कृपा होती है, गुरुजन मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं, सत्संग मिलता है, धीरे धीरे फिर समझ में आता है, ये बातें सुनाई देती हैं, फिर मन में इच्छा जागती है कि भगवान ये हम कब एक्सपीरियंस करेंगे। वो करते 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 प्यूरिफिकेशन, जब भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जपो, मेरे नाम जपो, मेरे नाम पे ट्रस्ट करो, मेरे भक्तों की वाणियों पे ट्रस्ट करो, वो फेथ जब हमारे अंदर जागता है, जपते 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 प्यूरिफिकेशन होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि हम मांगना छोड़ देते हैं। मांगना छोड़ने के बाद अब भगवान के भोग जो दे रहे हैं, गिफ्ट्स हमको, ये सब नहीं चाहिए भगवान, आपके अलावा मन नहीं लगता किसी चीज में। जब वो स्थिति आती है, फिर आगे की स्थिति आती है जब इतना प्योर हो जाता है कि अश्रु निकलते हैं। फिर अश्रु थोड़े दिन निकलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर नहीं आते। ऐसे भी हम संसार में फिर मिलते हैं, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे वो प्यूरिफिकेशन। एक बात बताती हूँ, आप जब चलते इस रास्ते ना, थोड़ा आपने किया है ना, भगवान की नजर आपके ऊपर हमेशा रहती है। और गुरु जो ऐसे होते हैं ना, गुरु का संबंध ऐसा होता है, गुरु का संबंध जन जन्मांतर होता है। गुरु छोड़ते ही नहीं अपने शिष्यों को। अगर आपने किसी को अपने दिल से गुरु मान लिया, इसकी वाणी, अब कब गुरु क्या है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कल करेंगे गुरु वर्ग पे ही, क्योंकि ये हो गया आप शिक्षकाष्टक, तो कल से प्योरली चैतन्य चरितामृत में गुरु के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि गुरु वर्ग ही पहला चैप्टर है। तो गुरु जो होते हैं, ये अपने, अगर आपने संबंध बना लिया गुरु से दिल से, और गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक रहता है। जिसका जिससे प्रेम है, सच्चा प्रेम, वो उनको मिलते ही मिलते हैं, ऐसा उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए गुरु और शिष्य का। प्रेम की बात, यहां पर प्रेम की बात होती है। होता क्या, संसार में लोग गुरु ढूंढने जाते हैं, फिर ये गुरु तो वो गुरु तो वो गुरु तो वो गुरु। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिगनर है इस रास्ते में। मैं अपनी जर्नी से कह सकती हूँ, सुनना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, जाना चाहिए। ढूंढोगे नहीं जब तक, तब तक वो मिलेंगे नहीं। तो शिष्य को अपना काम करना चाहिए। जिस दिन शिष्य का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा ना, उस दिन वो शिष्य के अंदर ठहराव आ जाता है। जब तक वो प्यूरिफिकेशन नहीं होता, वो ठहराव नहीं आता। जब आपका प्यूरिफिकेशन होगा और भगवान की कृपा होगी, कोई एक ऐसा व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बातें इतनी अच्छी लगेंगी कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। और उनके पास जब आप बैठोगे, आपका मन बार बार भक्ति में लगेगा, आपका मन भगवान से जुड़ने के लिए लगेगा। उनकी बात आपके अंदर घुस जाएगी, वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको। वहां समझना चाहिए कि आपका उनके साथ संबंध है, वो दिल में बैठे रहेंगे। और जैसे मैंने कहा, गुरुओं को जो, उनको फॉलोवर्स, उनको ये सब चीज की जरूरत नहीं है। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल ऐसे ही थोड़ा बहुत सारी भ्रांतियां हो गई, लोग समझते नहीं है। लेकिन रियल में गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वो प्रेम का संबंध होता है, हृदय का संबंध होता है। गुरु की बातें सुनते 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 आप भगवान के साथ जुड़ी जाएंगे। और गुरु को आपसे कोई लालच नहीं होती। गुरु को केवल एक ही इच्छा होती है, आपका कल्याण कैसे हो। उसको, गुरु को जगत की कोई आशा ही नहीं है। उसको तो केवल आपको भगवान से मिलाना है। आप उसके पास गए, उसकी वाणी आपने सुनी, आपको अच्छा लगा, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आप भगवान से मिल जाएंगे। गुरु को क्या करना है आपसे? गुरु के पास तो सब है, गुरु के पास तो भगवान है। वो थोड़ी ना आपके कौड़ी के लिए पीछे पड़ेगा। उसको तो भगवान मिल चुके। उनके तो भाव से कभी भगवान जाते नहीं। इसीलिए जो मैंने कहा ना कि ये गुरु, गुरु जो होते हैं वो जगत के नहीं होते, वो भगवान के होते हैं। और जो जगत की आशा करते हैं वो गुरु नहीं होते। ठीक है, तो गुरु के ऊपर हम लोग कल और चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो लिख देना, कल की क्लास में ले लूंगी। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल।